नमस्कार दोस्तों। आइए एक बार फिर से डिस्कस करते हैं बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आने वाले हिमाचल प्रदेश के टीजीटी मेडिकल कमीशन के लिए बहुत सारा इम्पॉर्टेंट जो है वो हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं नेट की, सेट की, नीट की अगर तैयारी कर रहे हैं या केवीएस और एनबीएस जैसे टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं और एक ही क्वेश्चन से हम कोशिश करते हैं कि 4 से 5 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व किए जा सकें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और आज जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट डाइवर्सिटी से। तो पहला क्वेश्चन है कि अ प्लांट विच प्रोड्यूसेस सीड्स बट लैक्स फ्लावर्स विल बी प्लेस्ड इन अ ग्रुप। ऐसा प्लांट जिनमें सीड्स तो है लेकिन फ्लावर नहीं है, उसको हम किस ग्रुप में प्लेस करेंगे। देखो, क्लासिफिकेशन का ना ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस जो हैं वो हमेशा पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन एक्लियर की क्लासिफिकेशन से हो सकता है, क्वेश्चन बैंथम हुकर क्लासिफिकेशन से होता है और क्वेश्चन जो है वो ओसवाल्ड टिपो की क्लासिफिकेशन से भी होता है। तो अगर हम यहाँ पर एक्लेयर की क्लासिफिकेशन को देखें तो हम देखते हैं कि उन्होंने जो प्लांटी किंगडम है, ठीक है, उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक है क्रिप्टोगेमाई और दूसरा है फेनेरोगेमाई। ठीक है। क्रिप्टोगेमाई में क्या है, जिसमें फ्लावर्स और सीड नहीं होंगे, ठीक है। और फेनेरोगेमाई में क्या है, इसमें सीड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्रिप्टोगेमाई में फ्लावर्स भी नहीं है और सीड्स भी नहीं है, और फेनेरोगेमाई में सीड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो क्रिप्टोगेमाई में एक्लियर ने 3 डिवीज़न रखे, ठीक है, 3 डिवीज़न रखे जिनमें जो रिप्रोडक्शन है वो थ्रू स्पोर्स होता है। फर्स्ट इसमें डिवीज़न रखा थैलोफाइटा, दूसरा रखा ब्रायोफाइटा और तीसरा रखा टेरिडोफाइटा, ठीक है। पी से टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब थैलोफाइटा में उन्होंने एक्लेयर ने रखे एल्गी, फंजाई। एल्गी और फंजाई को थैलोफाइटा में रखा और थैलोफाइटा में क्या है, थैलस प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होंगे। और जो 6 ऑर्गन्स होते हैं थैलोफाइटा में वो सिंपल होते हैं। कौन कौन आते हैं इसमें, एल्गी और फंजाई आते हैं। अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ब्रायोफाइट्स में जो 6 ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से डिवीजन में हमें जो 6 ऑर्गन्स हैं वो मल्टी सेल्यूलर और जैकेटेड देखने को मिलते हैं, तो यू मस्ट नो इट इज़ ब्रायोफाइट्स। और यहाँ की जो प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है। थर्ड जो है वो है क्रिप्टोगेमाई में, यानी जिनमें फ्लावर्स और सीड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में क्या है, जो बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है और एम्ब्रियो जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। सिर्फ सीड और फ्लावर्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो एक्लियर ने किंगडम प्लांटी को क्रिप्टोगेमाई और फेनेरोगेमाई में डिवाइड किया है। फेनेरोगेमाई में अगर हम देखें तो वहाँ पर क्या है, सीड्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें 4th और 5th डिवीज़न, यानी डिवीज़न जिम्नोस्पर्माए और जिम्नोस्पर्मा और एंजियोस्पर्मा जो डिवीज़न है उसको रखा हुआ है। जिम्नोस्पर्मा में क्या है, सीड्स तो है, फ्लावर नहीं है, ठीक है। और एंजियोस्पर्म्स में क्या है, फ्लावर्स भी हैं और सीड भी हैं, फ्रूट की फॉर्मेशन भी होती है, ठीक है। तो ये फेनेरोगेमाई के 2 हैं। चलिए, ये क्लासिफिकेशन अगर आपको समझ आई तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अ प्लांट विच प्रोड्यूसेस सीड्स बट लैक्स फ्लावर। देखो, फंजाई जो है, फंजाई आती है थैलोफाइटा में और थैलोफाइटा में जो 6 ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, ठीक है। तो सीड्स तो यहाँ पर प्रोड्यूस होते ही नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंपली जो स्पोर्स हैं वहाँ से रिप्रोडक्शन होती है। स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और एक नई प्लांट बॉडी बन जाती है। नेक्स्ट जो है वो है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा अगेन इज अ पार्ट ऑफ क्रिप्टोगेमाई। यहाँ पे जो 6 ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, जैकेटेड होते हैं और वहाँ पर सीड्स की प्रोडक्शन नहीं होती है। अगेन यहाँ पर क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। टेरिडोफाइट्स की अगर हम बात करें तो टेरिडोफाइट्स में
ऑफ कोर्स एम्ब्रियो बनता है, लेकिन सीड्स यहाँ पर भी नहीं बनते हैं। और जिम्नोस्पर्म्स क्या है? जिम्नोस्पर्म्स में सीड तो बनते हैं, ठीक है, सीड्स तो बनते हैं, लेकिन फ्लावर्स वहाँ पर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो नेकेड सीड्स जो है वो वहाँ पर बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है जिम्नोस्पर्म्स। अगर इस तरह से आप अपनी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अपने आप क्लियर होते जाते हैं। और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो कभी भी ये क्वेश्चन जो है गलत होने के चांसेस नहीं होते हैं, और अगर होते भी हैं तो वो बहुत माइनर चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आपसे तो मैं यही चाहूँगी कि आप ज़रूर अपने पास जो है नोटबुक को लेकर रखा कीजिए, और जो भी यहाँ पर मैं बोलती हूँ, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, उसको आप नोट डाउन करके रखिए। बार बार चीज़ों का रिवीजन कीजिए। जितना आप रिवाइज करोगे, जितना आप क्वेश्चंस को दोबारा दोबारा पढ़ोगे, उतना वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग पे बैठ जाएगा। और ये नोट्स आपके साथ जो हैं वो हॉल पे नहीं जाते हैं, वहाँ पर वही आपके साथ जाता है जो आपने अपने दिमाग पे सेव कर लिया है। और दिमाग में सेव करने का एक ही तरीका है, बार बार रिवाइज करना, ठीक है। तो ज़रूर अपने साथ एक नोटबुक रखा कीजिए, पेन रखा कीजिए, और इन क्वेश्चंस को साथ साथ लिखा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन प्लांट बॉडी इज ऑलवेज गैमेटोफिटिक इन। ये क्वेश्चन भी पूछे जब एक्लियर की क्लासिफिकेशन बता रही थी, तो उसमें हमने डिस्कस किया है इसको कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो हमेशा गैमेटोफिटिक होती है, ठीक है। जो हमें प्रोमिनेंटली नज़र आती है वो कैसी होती है? गैमेटोफिटिक, यानी हैप्लॉइड होती है। बाकी टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में क्या है? डिप्लॉइड बॉडी होती है। होता क्या है? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जो मेल और फीमेल गैमीट है, इन्होंने मिलके बनाया जाइगोट विच इज डिप्लॉइड। इस जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। इस जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, और इसी एम्ब्रियो से फिर जो नेक्स्ट जनरेशन के प्लांट्स हैं वो जनरेट होते हैं। लेकिन ब्रायोफाइट्स के केस में क्या होता है? ब्रायोफाइट्स के केस में जो भी हमें प्लांट नज़र आते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। हैप्लॉइड होते हैं और गैमेटोफिटिक होते हैं। गैमेटोफिटिक वर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है? ऐसा प्लांट जो गैमीट को बियर करता है, ठीक है, जिसमें गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है। तो ब्रायोफाइट्स में क्या है? यहाँ पर गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये जो गैमेटोफाइट है वहाँ पे मेल और फीमेल जो गैमीट्स हैं वो बनेंगे एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम में, ठीक है। और फिर इनका जो फर्टिलाइजेशन होगा उससे बनता है ऊस्पोर विच इज़ डिप्लॉइड, ठीक है। फिर ये जो डिप्लॉइड ऊस्पोर है, यहाँ से आप जानते होंगे, जैसे आप फिनेरिया में देखते हैं कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आता है, फिनेरिया में कुछ इस तरह से होता है। तो ये क्या है? ये इसका स्पोरोफाइट है, और इस स्पोरोफाइट में स्पोरोगोनियम होता है। इस स्पोरोगोनियम यानी ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें स्पोर्स होते हैं, ये स्पोरोगोनियम में स्पोर मदर सेल्स होते हैं, स्पोर मदर सेल्स। और इन स्पोर मदर सेल्स में क्या होती है? मियोसिस होती है, ठीक है। ये मियोसिस होती है, और मियोसिस से क्या बनता है? स्पोर बनता है। ये स्पोर कहाँ बन रहा है? इस गैमेटोफाइट के ऊपर जो ये स्पोरोफाइट बन रहा है, जो स्पोरोगोनियम बन रहा है, उस पे बन रहा है। और ये स्पोर फिर फर्दर, बिकॉज दे आर हैप्लॉइड, इन स्पोर से गैमेटोफिटिक बॉडी जो है वो जर्मिनेट करती है, ठीक है। तो स्पोर से कौन सी बॉडी बनती है? गैमेटोफिटिक बॉडी बनती है। और गैमेटोफाइट में, यानी गैमेटोफाइट से हमारे पास क्या बनते हैं? गैमीट्स बनते हैं। उस गैमीट की जो फर्टिलाइजेशन होती है उससे स्पोरोफाइट बनते हैं। ओके, तो ये बेसिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट। ब्रायोफाइटा की जो प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफिटिक होती है, गैमीट को बियर करती है, लेकिन बनती कहाँ से है? स्पोर से बनती है। स्पोर की जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट बनता है, ओके। और गैमेटोफाइट में क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं। पहले एम्ब्रियो बनेंगे, और एम्ब्रियो से फिर एम्ब्रियो नहीं, मैं गलत कह रही हूँ। गैमेटोफाइट में यहाँ पर गैमीट्स बनेंगे, मेल और फीमेल गैमीट्स, और वो गैमीट्स जो हैं वो फिर बाद में स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन करते हैं,
ठीक है, जब उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ प्लांट विथ स्मॉलेस्ट फ्लावर इन प्लांट किंगडम इज। ओके, ये क्वेश्चन मैं जानती हूँ कि आप सभी इस क्वेश्चन को जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ और चीज़ें जो इसमें हमें पता होनी चाहिए उसको देख लेते हैं। लिम्ना जो है इसको हम डकवीड भी कहते हैं, ठीक है, और ये सिंगल रूटेड फ्लोटिंग प्लांट होता है, बहुत छोटा होता है, सिंगल रूटेड फ्लोटिंग प्लांट है। रेफ्लेशिया इज द लार्जेस्ट फ्लावर, और क्वेश्चन पूछा जाता है दिस इज अ टोटल रूट पैरासाइट, ठीक है, और इसमें लीव्स, स्टेम और रूट्स नहीं होती हैं क्योंकि इसको ज़रूरत ही नहीं है, इसको रूट की ज़रूरत नहीं है, इसको स्टेम की ज़रूरत नहीं है, इसको लीव्स की ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या है, टोटल रूट पैरासाइट है। वोल्फिया, वोल्फिया इज एन एंजियोस्पर्म, तो हमने यहाँ पे फ्लावर पूछा ना, तो वोल्फिया इज द एंजियोस्पर्म विच इज़ स्मॉलेस्ट, ठीक है, और इसमें रूट्स नहीं होती हैं, फ्लोटिंग है, और कैसा है ये, स्मॉलेस्ट होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ये है। और एक ऑप्शन दिया है ज़ोप्सिस, ज़ोप्सिस जो है ये भी स्मॉलेस्ट प्लांट है, लेकिन कैसा प्लांट है, दिस इज द स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग एम्ब्रियो बट लैकिंग वेस्कुलर टिश्यू। तो अभी तक हमने एक्लेयर की क्लासिफिकेशन को किया, जिसमें हमने देखा कि एक्लेयर ने जो किंगडम प्लांटी है उसको क्रिप्टोगेमाई और फेनेरोगेमाई में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ सीड्स प्रेजेंट है या नहीं है। लेकिन जब हम ओसवाल्ड टिप्पो की क्लासिफिकेशन को देखते हैं, ठीक है, तो टिप्पो ने क्या कहा कि टिप्पो ने कहा कि एम्ब्रियो प्रेजेंट है या नहीं उसके बेस पर हम किंगडम प्लांटी को दो सब किंगडम में डालते हैं, वन इज थैलोफाइटा एंड सेकेंड इज एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा में एम्ब्रियो नहीं बनते हैं और एम्ब्रियोफाइटा में एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर हम थैलोफाइटा को रहने देते हैं, इसमें 11 फाइलम होते हैं, हम एम्ब्रियोफाइटा को यहाँ पर देखते हैं क्योंकि हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग एम्ब्रियो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, एम्ब्रियोफाइटा को टिप्पो ने दो फाइलम में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ कि उसमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है या नहीं। वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर टिश्यू मतलब जो आपका फ्लोएम और जाइलम और फ्लोएम जिसमें प्रेजेंट होंगे, और डेडिकेटेडली वो जो है वाटर और फूड का जो है वो कंडक्शन करेंगे, ठीक है। तो जिस एम्ब्रियोफाइटा में, जिस एम्ब्रियो बेरिंग प्लांट में होगा, जिस एम्ब्रियो बियरिंग प्लांट में होगा वेस्कुलर टिश्यू, उसको तो हम बोलते हैं ट्रेकिएटा, ट्रेकिएटा, ठीक है, या ट्रेकियोफाइटा, और जिसमें नहीं होगा उसको हम बोलते हैं ए ट्रेकिया, ए ट्रेकिएटा और ट्रेकिएटा, ठीक है। ए ट्रेकिएटा का मतलब क्या है, जिसमें वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है। ए ट्रेकिएटा में क्या आते हैं, सिर्फ ब्रायोफाइट्स आते हैं, ए ट्रेकिएटा में ब्रायोफाइट्स आते हैं। और ट्रेकिएटा में क्या आता है, ट्रेकिएटा में हमारे पास आते हैं, ट्रेकिएटा में हमारे पास आते हैं टेरिडोफाइट्स, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। वैसे ये जो टेरिडोफाइट है इसको सिलोफाइटा, लाइकोप्सिडा और स्फिनोप्सिडा करके 3 सब फाइलम जो हैं वो बनाए हुए हैं, और जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है उसको टैरोप्सिडा करके एक सब फाइलम जो है वो टिप्पो ने बनाया हुआ है। लेकिन मोटा मोटा ये जान लेते हैं कि जो ट्रेकिएटा है यानी वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियो के साथ, वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। तो ऐसा टिप्पो की क्लासिफिकेशन के हिसाब से ऐसा यहाँ पर ग्रुप, ठीक है, या ऐसा यहाँ पर फाइलम हम कह लें जिसमें एम्ब्रियो तो प्रेजेंट है लेकिन वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या है, वो है हमारा ब्रायोफाइटा। यहाँ पर ये ए ट्रेकिएटा का मेंबर है जिसमें वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है लेकिन एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स आर। अब पहली बार ओसवाल्ड टिप्पो की ही क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले जो देखने को मिलता है
वेस्कुलर टिश्यूज़ देखने को मिलते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं, टेरिडोफाइट्स में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये क्या है, रेड एल्गी है, ये क्या है, ब्राउन एल्गी है, ये दोनों तो थैलोफाइटा के मेंबर्स हैं। ठीक है, और ये क्या है, साइकेड्स, ये जिम्नोस्पर्म के मेंबर हैं। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म से प्रिमिटिव कौन है, फर्न, जिनको हम टेरिडोफाइट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ प्लांट विच रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर्स हैज़ वेस्कुलर टिश्यू बट लेग्स फ्लावर शुड बिलोंग टू। ये क्वेश्चन ठीक है, और ये क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। आप मुझे ये क्वेश्चन को कमेंट करके बताएंगे। ऐसा प्लांट जो स्पोर से रिप्रोड्यूस करता है, हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, आपने थोड़ा सा इसको पढ़ना है और फिर इस क्वेश्चन का आंसर करना है, जिसमें वेस्कुलर टिश्यू भी होते हैं, फ्लावर्स नहीं होते हैं, और रिप्रोडक्शन कैसे होती है, स्पोर से होती है। तो इसमें आपको टिप्पो और जो एक्लियर की क्लासिफिकेशन हमने की, इन दोनों क्लासिफिकेशन को पढ़ना होगा, और फिर उसके बाद इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना होगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए, और पुराने हैं तो भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और यस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।